जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संगी क्राफ्ट में। मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाई है ये हाई नेक स्वेटर और एक डंगरी। अगर आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ हो जाइए शुरू। हम बताते हैं आपको कि ये ड्रेस हमने कैसे कैसे बनाई है। मैंने इस ड्रेस को बनाने के लिए लिया है 5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा कपड़ा और उस पर मैंने ड्रॉ कर ली है अपने कान्हा जी के हाई नेक की शेप। मैं इसे टी शेप में काट लूँगी और टी शेप में काटने के बाद मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी। मैं इसकी नेक कटिंग को ज़्यादा गहराई में नहीं काटूँगी, बिल्कुल हल्का सा काटूँगी क्योंकि मुझे ये हाई नेक में इसका लुक देना है। इस वजह से मैंने इसे बिल्कुल हल्का काटा है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और मैं सिलाई स्लिप से शुरू करने वाली हूँ और नीचे उतार देंगे फिर हम धीरे धीरे सिलाई को। मैं इसमें क्रिस क्रॉस वाली सिलाई भी यूज़ कर रही हूँ और जो हमारी नॉर्मली मशीन वाली सिलाई होती है उससे मैं सुई से ही कर रही हूँ। और ये सिलाई जो है इतनी आसानी से उधड़ नहीं पाती है क्योंकि कान्हा जी को तब हम कपड़े पहनाते हैं तो कान्हा जी को पहनाते समय कपड़े फटने का या उधड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है क्योंकि कान्हा जी की शेप कुछ इस तरह की होती है कि कपड़े पहनाने में बहुत दिक्कत होती है। और वैसे भी मैं इस हाई नेक को बिल्कुल बंद रखने वाली हूँ। जैसे कि कुछ लोग या तो कान्हा जी के कपड़ों को सामने से काट देते हैं, बटन वगैरह लगा देते हैं, या पीछे से काट देते हैं, बटन वगैरह लगा देते हैं। ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ, ये बिल्कुल बंद रहने वाला है। मैं लास्ट में आपको इसे पहना कर भी दिखाऊंगी क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि कान्हा जी की इस तरह की ड्रेस जो कि बिल्कुल बंद हो तो बहुत कम पहनी जाती है, मतलब पहनने में दिक्कत होती है। इससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है पहनने में। और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ढीली आएगी कान्हा जी को, बिल्कुल ये फिटिंग में रहने वाली है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ और देखिए वीडियो में बने रहिएगा, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझाई जाएंगी कि किस तरह से मैंने ये बनाया है, कौन से कपड़े में है और क्या है। ये देखिए हमारा जो हाई नेक है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं। अब मैं इसमें इस कपड़े को जोड़ूंगी जिससे कि इसका नेक तैयार होगा। अब बारी है हमारे हाई नेक में नेक जोड़ने की। और अब मैं इस कपड़े में सिलाई कर लेती हूँ एक सिरे में और इस सिरे में सिलाई करने के बाद मैं इसे नेक पर जोड़कर आपको बताऊंगी। दोस्तों मैंने ये कपड़े में उल्टे सिलाई लगा दी है, तो मतलब उल्टे कपड़े में सिलाई लगा दी है। मैं दूसरा टुकड़ा लूँगी और दोबारा से सिलाई लगाऊंगी क्योंकि अगर मैं उस कपड़े की सिलाई उधेड़ने बैठूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने दूसरा कपड़ा लिया है और इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे आपको नेक से जोड़कर दिखाऊंगी कि हम इसे किस तरह से नेक में जोड़ेंगे। मैं इसे नेक के सिरे पर रखकर मैं आधे नेक को सीधे स्वेटर पर जोड़ूंगी और आधा नेक जुड़ जाने के बाद मैं स्वेटर को उल्टा कर लूँगी जिससे कि ये नेक जो है स्वेटर के अंदर फिट हो जाए और फिर सिलाई अच्छे से लग सके। तो मैं स्वेटर को जो है अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद करूँगी स्वेटर को उल्टा, और उल्टा करने के बाद ही मैं सारी सिलाई जो है कंप्लीट करूँगी। तो मैंने ये उल्टा कर लिया है और अब मैं नेक को अंदर की साइड डाल करके इस पर फुल सिलाई लगा दूँगी। और फुल सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसका जो फाइनल लुक है स्वेटर का वो क्या आने वाला है। अगर आप भी इस तरह की ड्रेस बनाना पसंद करते हैं, कान्हा जी के लिए अपने हाथ से ड्रेस बनाना पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा कपड़ा लीजिए और लग जाइए हमारे साथ ड्रेस बनाने के लिए। तो अब हमारी ड्रेस का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये हमारे हाई नेक का फाइनल लुक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हाई नेक। अब हम बनाएंगे कान्हा जी की डंगरी। तो मैंने 5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा ये डबल में ले लिया है। इसे मैं बीचों बीच इस तरह से टांगों की शेप काट दी है मैंने इसमें। अब ये मैं इसमें दोनों साइड सिलाई लगा दूँगी। मैंने धागा नहीं डाला था पहले सुई में, मुझसे गलती हो गई। मैं अब धागा डालने लगी हूँ सिलाई सुई में।
और इसे हम यहाँ से थोड़ा सा और काटेंगे क्योंकि ये टांगों के लिए शायद मुझे लगा छोटा पड़ जाएगा। अब मैं इसमें वही सिलाई जो मैंने स्वेटर में लगाई थी क्रिस क्रॉस वाली, और जो हम मशीन से नॉर्मली सिलाई डालते हैं वही सिलाई मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। मैं क्रिस क्रॉस वाली जो सिलाई है वो टांगों के बीच में लगाने वाली हूँ, और सिरों पर साइड पर मैं मशीन की सिलाई लगाने वाली हूँ। सो आप भी इसी तरह से। मेरी डंगरी की सिलाई जो है वो शुरू हो चुकी है, और सिलाई बहुत मुश्किल से हो पा रही है क्योंकि इस कपड़े में बार बार जो धागा है वो उलझा जा रहा है। एक बार को तो मैंने सोचा यार मैं आपके बाद इस कपड़े से कोई ड्रेस नहीं बनाने वाली हूँ कान्हा जी की, लेकिन जब जब मैं इसको हाथ लगाती थी इसका मुलायम और रेशमी जो एहसास था वो मुझे बार बार ये कह रहा था कि कान्हा जी के लिए इससे बेहतर कपड़ा हो नहीं सकता है सर्दियों के लिए। और इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं इसी कपड़े में सारी ड्रेस बनाने वाली हूँ कान्हा जी की। दोस्तों जो मैंने हाई नेक स्वेटर बनाया है, मैंने जो आपको बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी, तो ट्रिक ये है कि आप तब भी हाई नेक बनाएं कान्हा जी का, तो ये मफलर जो रहते हैं, एक मफलर ले आए। मफलर में कपड़ा, मफलर का जो कपड़ा होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, जो कि रबड़ की तरह खींचने वाला होता है, और गर्म तो होते ही हैं मफलर। खैर, तो मफलर ले आएँ और मफलर से अपने कान्हा जी के लिए हाई नेक बनाएं। अगर आप उसे पूरा बंद भी कर लेंगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तब आप पहनाएंगे तो चौड़ जाएगा, और तब पहनने के बाद वो वहीं आ जाता है, सेट हो जाता है। तो मैंने कान्हा जी के लिए इसी वजह से मफलर से एक हाई नेक बनाया था, और इस हाई नेक का मैं आपको लास्ट में लुक दिखाने वाली हूँ, पहना कर भी दिखाने वाली हूँ। और दोस्तों मैं अब बनाने वाली हूँ बचे हुए कपड़े में से कान्हा जी के लिए टोपी, क्योंकि बिना टोपी के तो कान्हा जी की ड्रेस अधूरी रह जाएगी। भाई सर्दी है तो सर्दी लगने का भी डर रहता है कान्हा जी को। अगर सर से सर्दी लगेगी तो फिर फ़ायदा क्या डर पूरी ड्रेस पहनाने का। तो मैं टोपी सबसे पहले बनाती हूँ, कोई भी ड्रेस बनाऊँ कान्हा जी के लिए, लेकिन मैं टोपी सबसे पहले बनाती हूँ कान्हा जी के लिए। तो मैंने टोपी के एक सिरे पर जो है वो सिलाई लगा ली है। अब मैं सिलाई लगाऊंगी टोपी के इस तरह चारों तरफ, जैसे कि हम कच्ची सिलाई लगाते हैं, ये सिलाई वो होगी, और पूरे में सिलाई लगाकर एक जगह उससे खींचकर बंद कर दूंगी। और बंद करने के बाद उसमें मैं अच्छे से टाका लगा दूंगी कि ये टोपी ऊपर से बिल्कुल बंद हो जाए। तो हो गई है हमारी टोपी तैयार। और अगर ये टोपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे टोपी मत पहनाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। लगाने वाली हूँ अपनी डंगरी में तनी, क्योंकि बिना तनी के तो डंगरी अधूरी है। और मैंने डंगरी में तनी लगाने के लिए 2 पट्टियाँ काटी, और दोनों पट्टियों को मैंने ऐसे टांग रही हूँ। मैंने पीछे के पार्ट में ये तनियाँ लगाई हैं, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हम बटन जो है टाँकेंगे, और बटन टाँकने के बाद हम बना देंगे काज दोनों तनियों में। और काज बनाने के लिए मैं एक दो छोटे छोटे कट तनियों में लगा दूँगी, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। ये कपड़ा ही ऐसा है कि इधर उधर कहीं जाने वाला नहीं है। और ये हो गई है हमारी डंगरी तैयार। अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ ये येलो बटन। मेरे पास और कोई स्टाइलिश बटन नहीं थे, तो मैंने ये सादा सिंपल से बटन टांग दिए हैं। और मैं इन दोनों बटनों को टांग करके कान्हा जी को आपको ये ड्रेस पहना करके भी दिखाने वाली हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आने वाला है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा फाइनल बटन लग चुका है लास्ट भी, और ये है हमारी जो डंगरी है उसका फाइनल लुक। अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये हो गई हमारी डंगरी तैयार, और ये है फाइनल लुक। और मैंने ये पहना भी दिया है कान्हा जी को। अरे रुकिए रुकिए, ये मत सोचिए कि मैंने पहनाते हुए तो वीडियो दिखाई नहीं। सो देखिए, मैंने पहनाते हुए भी वीडियो बनाई थी। ये रहा। ठंड लगी है कान्हा जी को,